जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा मुहिब ग्रामी वक़ार आली मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल हुसैन साहब, नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना महबूब रज़ा साहब व दीगर अरबाब मिल्लत जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं, हाज़रीन मजलिस, घरों में बैठ कर सुनने वाली पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिही व उलमाई मिल्लतिही व औलियाई उम्मतिही अहली तुक़ा वल्लुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वफ़िल हदीसिल मुबारक इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह अला रासि कुल्लि मियति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुगीसुल करीम। आपकी बेदारी किस दर्जा पहुंची हुई है, इसका मैं एक जायज़ा लेने के लिए कुछ अशार आप तक पहुंचा रहा हूं। आवाज़ मेरे पास अगर से बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हज़रत यूसुफ के ख़रीदारों में बुढ़िया भी गई थी, तो मैं चाहता हूं कि मदहो सराई करने वालों में मेरा भी नाम आ जाए। मशहूर ज़माना कलाम है, सबको याद भी है, पढ़ भी इसीलिए रहा हूं कि जब सबको याद होता है तो सब आसानी से शरीक भी हो जाते हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता, अब जिसका अकीदा है वो खामोश नहीं रहेगा, इसलिए कि आला हजरत तो फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। आवाज आना चाहिए आपकी भी।
उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले। सुन्नियों के पास हवाले ही हैं भाई, और याद रखना जो जिसके पास हवाला नहीं वो हमेशा बेहवाला है। और उस बेहवाले के लिए आला हजरत ने कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई हवाला नहीं होता है तो फिर नतीजा यही होता है कि हर बेहवाला बेहवाले के पास जाता है। और जो हवाले वाले हैं वो यही कहते हैं क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मांगता, आपकी आवाज आना चाहिए, उनका मांगता नहीं होने देते, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, ऊंची आवाज में, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता। और इसी बहर पे मेरे इमाम क्या कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा खैर से काम। यह है पूरी सुन्नियत और यही है मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत को अगर सिर्फ 2 मिसरों के अंदर समेटना हो और कोई पूछे कि मसलक आला हजरत क्या है तो बस यही शेर पढ़ दिया करो, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्दु मैं दुनिया से मुसलमान गया, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने दे, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। और किसी शायर ने कहा था, ये अभी हजरत अल्लामा फरमा रहे थे कि सरकार आलिम मकाना वमा यकून है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मलफूज शरीफ के अंदर जो है एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम को एक दिन फजर की नमाज में देर हो गई, मेरे सरकार तशरीफ़ लाए, सहाबा इकराम फरमाते हैं नकादो नतरा अशमसा, हमें ऐसा लगा कि अब सूरज निकल जाएगा, लेकिन सरकार जब तशरीफ़ लाए ना तो मेरे नबी ने नमाज फजर पढ़ाई, वक्त बाकी था, पढ़ाने के बाद सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा तुम्हें मालूम है आज मुझे देर क्यों हो गई? तो सहाबा इकराम का अदब यही था, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, इसलिए कि सहाबा को पता था वही का सिलसिला जारी है, न जाने कौन सा नया पैगाम आ गया हो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आपको मालूम है? सहाबा ने कहा सरकार आप बेहतर जानते हैं, आपका रब आपसे बेहतर जानता है।
सरकार ने इरशाद फरमाया, अतानी रब्बी फी आसनी सूरा, अल्लाह ने मुझे बेहतर अंदाज में अपना दीदार अता फरमाया है। और कहा जब मैंने रब का दीदार किया तो रब ने मुझसे पूछा, फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, मेरे महबूब ये तो बता मलाए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं। तो सरकार ने जो अदब सहाबा को दिया था ना, खुद सरकार कहते हैं फकुल तो ला अदरी, तो मैंने अर्ज की मेरे मौला मैं नहीं जानता, तू ही बता दे। तब अल्लाह ताला ने जब ये सुना, महबूब की जानिब से ये जवाब मिला, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नल्लाह ताला वदआ बैनका वदआ कफ़हु बैनका तफ़ैया फवजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़तु। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने अपना मुबारक दस्ते पाक, जिसको दस्ते कुदरत कहा जाए, मेरे दोनों कांधों के बीच रखा और उसके बाद उसकी ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस भी किया। नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, उसका अंजाम क्या होता है। सरकार फरमाते हैं फतजल्लाली कुल्लु शैइन, हर चीज मुझ पर जाहिर हो गई, डिक्लियर हो गई, वाज़े हो गई। सरकार आगे क्या हुआ, हमने कहा जो इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता किया था, फरिश्तों पर फौकियत ये थी, जानते वो भी थे। मदरसा किसी को कहा जाता है, मगर क्या मदरसा है ये तत्बीक करना नहीं आती थी, प्रैक्टिकली तौर पर नहीं जानते थे, नाम सुना था पहचान नहीं पाते थे। बहुत से मकामात पर ऐसा होता होगा। हजरत सुहेल मिल्लत हजरत मौलाना सुहेल साहब किबला को, शहबाज़े दक्कन के सच्चे जानशी को लोग कहते होंगे कि मुझे हजरत मौलाना सुहेल से मिलना है, ये कहते होंगे मैं ही तो सुहेल हूं, इसलिए कि वीडियो वाले नहीं है, जो वीडियो पर आते हैं तशहीर कराते हैं, जमाना उनको पहचानता है। मगर याद रखना, ये तस्वीरों से तशहीर नहीं होती है। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल नासी ला युबालूना मन खज़लहुम वला मन नसरहुम। फरमाया मेरी जमात की, मेरी उम्मत की एक जमात कयामत तक हमेशा हक पर गालिब रहेगी, हक के साथ कायम रहेगी, लोगों पर गालिब रहेगी। अब जरा ज़ाहिरूना की तफसीर सुनिएगा। इसकी शरह में मुफस्सिरीन ने फरमाया गैरो मुसत्तिरीना, फरमाया इसका मतलब यह है वो दुनिया वालों पर छुपेंगे नहीं, बल्कि सबके सामने जाहिर हो जाएंगे। आला हजरत ने कोई तस्वीर नहीं खिंचाई, मगर कौन सा ऐसा घर है जहां आला हजरत का नारा नहीं लगता है। ताजुश शरिया पूरी जिंदगी तस्वीर का रद्द करते रहे, मगर बरेली की चटाई पर बैठने वाला, एक ड्राइंग रूम में बैठकर सुन्नियत का पैगाम पहुंचाने वाला, जब मेरा मुर्शिद दुनिया से गया, बल्कि उसकी हयात में नारा लग रहा था, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। उन टीवियों पर आने वालों को भी देखो और ताजुश शरिया को देखो, उनका नारा घर में नहीं है। अगर नारा है किसी का तो मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का नारा है। तवज्जो है आपकी। सरकार फरमाती अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत जब मेरे रखा, हर चीज जाहिर हो गई। हजरत आदम को फौकियत मिली थी फरिश्तों पर, इसलिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते माल मुसम्मयात, फरमाया ये लाइट है, फरिश्ते जानते थे लाइट कोई चीज है, मगर इसको लाइट कहते हैं ये नहीं पहचानते थे। हजरत आदम को बताया भी गया, सिखाया भी गया और दिखाया भी गया। समझ गया? बताया भी, दिखाया भी कि देखो आदम ये है लाइट। जैसे आजकल सीबीएसई बोर्ड में यही तो चलता है ना, कि वहां पर बुक का माना नहीं बताते, कि बुक को उर्दू में किताब कहते हैं, नहीं, बल्कि उसको दिखा देते हैं, बेटा ये बुक है, इशारा किया ये फैन है, ताकि तत्बीक हो जाए। समझ में आई बात आपके? अब यहां देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर सारी चीजें जाहिर, और ये तो मेरा नबी है जिसके सदके में हजरत आदम को इल्म मिला है। सरकार फरमाते फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़तु, हर चीज जाहिर हो भी गई, और इतना नहीं कि बस खाली चीजें दिख रही है, पहचान नहीं पा रहा हूं,
फरमाया मैंने हर चीज को पहचान भी लिया। हमने कहा जब मेरे नबी पर मेराज की रात सब कुछ डिक्लेयर कर दिया गया तो ये भी बता दिया गया कौन वफादार है कौन गद्दार है, और जो वफादार है उसके लिए हजरत अल्लामा मलिकुल उलमा सफरुद्दीन बिहारी की रिवायत करदा हदीस जिसको आपने जामे और रज़वी के अंदर तहरीर किया है। सुन्नियों यही तो हमारी पहचान है। हम नबी पर दुरूद और सलाम का तमगा लेकर के आगे बढ़ते हैं। सरकार फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैहि अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु लहु बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नारी व अस्कनहु अल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मा शुहदा। सरकार फरमाते हैं जो एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 बार भेजता है, जो 10 बार भेजता है अल्लाह उस पर 100 बार भेजता है। और अगर कोई 100 बार की आदत बना ले, हैबिट बना ले, जब सोए तब नबी पर 100 बार दुरूद भेजे तो कयामत के दिन उसका आलम क्या होगा। मेरे नबी ने फरमाया कतबल्लाहु लहु बैन ऐनैहि, अल्लाह के हुक्म से उसकी दोनों आंखों के बीच लिख दिया जाएगा बराअतम मिनल निफाक, ये आने वाला मेरे नबी का वफादार है। और जो नबी का वफादार है बराअतम मिनन निफाक बराअतम मिनन नार। आला हजरत ने यही तो कहा ना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। क्या बोला, आगे का जुमला बोल दो। लेकिन आज कुछ लोगों को एक बीमारी चढ़ी है कि वहाबी की जगह मुनकिर बोल रहे हैं। मैंने कहा कौन सा ऐसा करीबी रिश्ता है कि वहाबी को हटा के मुनकिर बोल रहे हो। ये दोगली पॉलिसी मत करो, इसलिए कि इससे आला हजरत की रूह को खुशी नहीं नाराजगी होती है। मेरे इमाम ने अपने शेर के अंदर जिस वर्ड को चॉइस किया है, कसम खुदा की इमाम का हर हर लफ्ज अपने अंदर बेशुमार हिकमतें रखता है। समझ में आई बात आपके। तो ये मुनकिर मुनकिर कह करके जो तुम्हारे ताल्लुक से ख्याल किया जाता है, रद्दे बदमज़हबा से बचना, उस पर अपनी मोहर मत लगाओ अपने अमल से कम हमारे सुन्नियों के सहनो दिमाग को बहकाने की कोशिश मत करो। हम तो ये जानते हैं आला हजरत की जबान में रद्दे बदमज़हबा करना फर्ज आजम है, और जो फर्ज आजम का तारीख होता है शरीयत के मुताबिक वो फासिक मौलिन हुआ करता है। समझ में आई बात आपके। सरकार ने इरशाद फरमा दिया हर चीज मुझ पर जाहिर हो गई। इधर देखिए मेरे सरकार फरमाते हैं जब कोई 100 बार दुरूद पढ़ता है जब आएगा ना तो यहाँ लिखा होगा बराअतम मिनन निफाक। बहुत बड़ी बात है। जेल से जब कोई जेली छूटता है ना तो उसके ठप्पा लगाया जाता है, समझ गए। और जो कांस्टेबल खड़ा होता है दरवाजे पर वो गेट खोल देता है और उसके बाद फिर दोबारा उसको कोई गिरफ्तार नहीं करता। क्यों? इसलिए कि ठप्पा लगा है, ये जेल से आजाद हो गया है। सुन्नियों अगर मेरे नबी पर सच्चे दिल से दुरूद पढ़ोगे, वो 40 दिन वाले नहीं जिन्होंने 40 दिन में ले जाने के बाद तबाह किया है। मैं कहता हूं ये कैसा इस्लाम है। हमारा सुन्नी जब तक नहीं गया था तब तक नबी पर दुरूद पढ़ता था, और जब पलट के आया है तो दुरूद से नफरत हो रही है, फातिहा से नफरत हो रही है। इसका मतलब यह है कि तुम नबी से करीब नहीं करते। ये मैं बदअकीदा तैयाबना वहाबिया के लिए बोलता हूं कि तुमने 40 दिन के चिल्ले में ले जाकर नबी के करीब नहीं किया है, नबी से दूर कर दिया है। हाँ आओ अहमद रजा खान के दामन में आओ और आने के बाद ये कहो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। जब ये बोली बोल कर आओगे ना तो फिर तुम यही कहोगे जान है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा लाजे दवा उठाए क्यों। तवज्जो है आपकी। हाँ तो सरकारे दो आलम ने फरमाया पहला इनाम ये कि उसके यहाँ लिखा होगा वफादार है, दूसरा इनाम ये कि वो जहन्नम का से बिल्कुल बरी है और जन्नत का हकदार है। ऊंचा बोले जन्नत का हकदार है। और आगे मेरे सरकार ने फरमाया व अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मा शुहदा। सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि शहीद शरई वो होता है जिसने अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया हो। मगर सुनियो ये मेरे नबी का फैजान है कि तुम नबी पर दुरूद पढ़ते हो तो कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें शहीदों के साथ जन्नत में ठिकाना अता फरमाएगा। ये है हमारी सुन्नियत भाई, जो इश्क और वफा दोनों से मिली है बेफजल ही ताला। मैं शेर अर्ज कर रहा था, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत की बात आ गई थी तो मैंने बात को आगे बढ़ा दिया।
हजरत ने हदीस सुनाई थी तो मैंने सोचा कि लाओ उसमें थोड़ा सा जम करके जो इनका हिस्सा था उस हिस्से में मेरा भी हिस्सा हो जाए। बहरहाल आगे बढ़िएगा। सरकार ने क्या इरशाद फरमा दिया वो आपने समझ लिया। एक हदीस और है, इन्नल्लाह तआला रफ़अली दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही। बिल्कुल जो आलिम मकाना व मा यकून कहा था, सरकार फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए पूरी दुनिया को ऐसे उठा लिया, उठाया और उठाने के बाद में फरमाया मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। मैंने कहा तू नबी के इल्मे गैब पर एतराज करता है, अरे वहां छोड़, पहले बगदादी मोहल्ला चला जा। वो कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना हथेली पर रखा हो। मैंने कहा जब नबी के गुलाम और नबी के बेटे जिनके लिए आला हजरत कहते हैं मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवाए शैबा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैंने कहा जब गौसे आजम की नजर का आलम यह है तो नबियों के इमाम की नजर का आलम क्या होगा। अच्छा, सुन्नियों की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है साहब? अदब। बोलो क्या है? आप लोग शायद वो हदीस भूल गए जो मैंने आपको कभी पहले सुनाई थी। अरे सुभान अल्लाह कहने से खजूर का दरख्त लगता है। भूल जाते हैं सबक, इसलिए जल्दी जल्दी याद कराते रहना चाहिए। तवज्जो है आपकी? अदब सबसे बड़ी चीज अदब। अगर इजाजत हो हजरत आपकी तो मैं इस नुक्ते को थोड़ा वाजे करूं। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात के ख्वाब में हजरत सरकारे दो आलम तशरीफ लाए, फरमाया बेटा तकरीर क्यों नहीं करता? तो सरकार ने 7 बार अपना लुआब डाला। मौलाए कायनात आए तो 6 बार। आपने पूछा बाबा जान नाना जान ने तो ऐसा किया था लेकिन आपने 6 बार क्यों? मौलाए कायनात ने कहा मैं इसको भी गवारा नहीं करता कि मेरी काउंटिंग नबी के काउंटिंग की तरह हो जाए और मेरी गिनती नबी की गिनती की तरह हो जाए। मैं इसमें भी बराबरी नहीं चाहता। हमने कहा यही अदब तो आला हजरत को बारगाह गौसियत से मिला था और आला हजरत की बारगाह से ताजुश शरिया को मिला था। शेर ताजुश शरिया कहते तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। आला हजरत क्या कह रहे हैं जरा गौर कीजिएगा, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा, खुल्द में पहुंचा रजा, खुल्द में पहुंचा रजा। अगर इंग्लिश जानते हैं तो इसी को पास्ट टेंस कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गुजरा हुआ जमाना, पिछला जमाना। तो आला हजरत डिक्लेयर कर रहे हैं खुल्द में पहुंचा रजा। पहुंचा का मतलब पहुंच चुका है। मगर ताजुश शरिया आए तो कहने लगे अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द में चल दिया। हमने कहा अहमद रजा खान के पोते ताजुश शरिया जरा ये तो बताएं, उर्दू आपको भी आती है, आपने भी उर्दू के अंदर एक आला मकाम हासिल किया है, आला हजरत को भी आती है, आप भी वैसे ही मफहूम बयान कर देते जैसे आला हजरत ने कहा था खुल्द में पहुंचा। आप भी सेंटेंस लेकर आते माजी का, आप भी पास्ट टेंस पास्ट सेंटेंस लेकर के आ जाते, मगर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो आला सरकार ताजुश शरिया की तरबियत से तुरबत से आज भी जवाब मिलेगा। ए मेरे चाहने वालों, मैंने ये अदब आला हजरत से सीखा है और आला हजरत ने गौसे पाक से सीखा है और गौसे पाक ने हजरत मौलाए कायनात से सीखा है कि मैं 6 बार लुआब इसलिए डाल रहा हूं कि नबी करीम की गिनती से बराबर गिनती ना हो जाए। तो कहा सुनो, अगर मैं चाहता तो उर्दू जबान में ऐसा शेर बना देता। हमने कहा आला हजरत का पोता हमें जवाब दे रहा है आलम तसव्वुर में, लेकिन मैं उनका गुलाम कहता हूं। इसमें एक राज ये भी था कि आला हजरत कह रहे हैं खुल्द में पहुंचा रजा, मेरा इमाम यकीनन जन्नती है, जन्नत के ऐशो आराम में है। अब वहां इमाम अहमद रजा खान अपनी तुरबत में आराम करते हुए बरेली की अख्तर रजा खान का इंतजार कर रहे हैं और ताजुश शरिया बताना ये चाह रहे हैं दादा तो पहुंच गया है, अब पोते का इंतजार है। जैसे ही कब्र में जाएंगे जन्नत का रास्ता, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। तवज्जो है? बहुत पाकीज़ा जमात है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आगे बढ़िए जरा, शेर की तकमील कर दूं। इल्मे गैब मेरे सरकार को है। शायर ने क्या कहा है उसको भी सुन लीजिए। एक शायर ने कहा था हाजिरो नाजरो गैब, हाजिरो नाजरो और नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और यहाँ शायर क्या कहता है इश्क़ रसूल में डूबकर, मेरे हर
बिकी करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर बिकी करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। आला हजरत की नात आप हर दिन पढ़िए। ये तो आला का कलाम नहीं है, लेकिन कलाम आला हजरत हो या किसी और आशिक रसूल का कलाम आप हर दिन पढ़िए। कभी ऐसा लगता है कि पुरानी हो गई? क्यों नहीं लगता? शायर कहता है, बात करता हूँ तो आती है महकते से, बात करता, बल्कि इसको यूं कहिए, नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते से, बात करता हूँ तो आती है महकते से, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थके तो नहीं है ना आप? कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो पंजवक्ता नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो तो ये दुआ करो, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। समझ गए आप? सीधा रास्ता चला और सीधे रास्ते पर गामजन रख। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, बल्कि इमाम तबरी ने भी फरमाया, इमाम तबरानी ने फरमाया, सिरातुल अव्वलीना फी तहम्मुलिल मशाकिल अज़ीमति li अजली मर्दातिल्लाह। फरमाया सीधे रास्ते से मुराद पहलों का रास्ता है, अगलों का रास्ता है। और किस चीज में अगलों का रास्ता? जिस तरह अगलों ने परेशानियां उठाई, मौला अगर हक पर चलने के लिए हमें परेशानियां उठाना पड़े तो जैसे पहले तूने अपने बंदों को हिम्मतें अता फरमाई है, वही हिम्मतें हमें भी अता फरमा दे। जो परेशानियां उनको आई वो डट कर के मुकाबला करते रहे, मौला हमें भी उस मुकाबले में बिल्कुल साबित कदम रख। और फरमाया ये सब कुछ इसलिए हो ले अजले मर्दातिल्लाह, ये सब अल्लाह तेरी खुशनुदी के लिए होना चाहिए। हमारा मकसद दिखावा ना हो, हमारा मकसद रियाकारी ना हो। अगर नमाजें पढ़ रहे हैं तो अल्लाह तेरे लिए जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा को कायम किया है, उसकी ब्रांच को लिया है तो अल्लाह तेरी रिजा के लिए। और इसके अलावा जितने भी काम करते चले जाए वो सब अल्लाह तेरी रिजा के लिए हो। एक जुमला दे रहा हूं, जरा माफ कीजिएगा, हकीकत हमेशा कड़वी होती है, मगर जब कोई कड़वा जाम पी लेता है ना तो उसी को शिफा मिला करती है। अगर किसी को डायबिटीज की तकलीफ हो तो आप जानते हो उसको कड़वी चीज पिलाई जाती है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। अगर किसी को शुगर की तकलीफ हो उसके शुगर को दूर करने के लिए एक कड़वा जाम दिया जाता है। मगर याद रखना इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नस्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं अपनी उन जमातों से पूछना चाहता हूं कि जो लोगों के लिए खैर खाही का काम करते हैं, सोशल वर्किंग कर रहे हैं, हमने कहा पाम तो बड़ा अच्छा है, इज्तिमाई खिदमात अंजाम दे रहे हो, मुआशी खिदमात अंजाम दे रहे हो, मगर कभी गौर किया है कि आपने अखबारी नुमाइंदे को बुला कर लाए और एक कंबल दे दिया और जो गरीब खड़ा था कंबल लेकर के उसका आपने फोटो और तस्वीर उसको शाये करा दिया, आपने उस तस्वीर को शाये कराया। अब तक उसकी गुर्बत मोहल्ले के अंदर छुपी थी मगर तुमने अखबार में शाये करके उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया है, उसकी मोहताजी का मजाक उड़ाया है। अरे हदीस तो यह कहती है इस हाथ से खर्च करो दूसरे हाथ को पता ना चले, इसलिए ऐसे सोशल वर्क कल कयामत के दिन पहलों पर मार
दिए जाएंगे। अगर तुम्हें करना है और गरीबों की मदद करना है तो वही रविश इख्तियार करो जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रविश थी। नमाज फजर से पहले अपनी पीठ पर गल्ला लाद कर गरीबों के दरवाजों पर छोड़कर चले आते थे। पता ही नहीं चलता था ये देने वाला कौन है और पता नहीं चलता था लेने वाला कौन है। जो है तवज्जो है आपकी। तो अल्लामा इमाम तबरानी फरमाते हैं सिरातुल अव्वलीना पहलों का रास्ता, मशक्कतें बर्दाश्त करने में पहलों का रास्ता। आपको पता है ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है। कुरान कहता है लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। आप जरा ऊपर से चढ़िएगा, हक व बातिल की लड़ाई बहुत पुरानी है। हजरत आदम का जमाना है, अल्लाह ने पुतला तैयार किया है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं रब ने कहा एक हार तैयार करो, जन्नती हार हो और एक जहन्नमी हार हो। ये दो हार तैयार किए गए। शैतान के जहन में यह था कि मैं तो मुअल्लिमुल मलाइका हूं, मैं आदम से अफजल हूं, मुझे यही जन्नती हार मिलेगा। तवज्जो फरमाइएगा हक व बातिल की लड़ाई कितनी पुरानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। रब्बे कदीर के फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया तो क्या देखा, ये जन्नती हार आदम के गले में पड़ा है और जहन्नमी हार शैतान के गले में पड़ा है। उन्होंने दोबारा सजदा किया। पहला सजदा अल्लाह की तरफ से था और दूसरा सजदा फरिश्तों का है, ये सजदा तशक्कुर था, शुक्र वाला सजदा था कि मौला आज तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं इसलिए कि तूने हक और बातिल के दरमियान पहचान करा दी है। पता चल गया है आदम हक पर है, शैतान नाहक है। यही सिलसिला आगे बढ़ता है। हजरत नूह का जमाना आया है, हजरत मूसा के जमाने में फिरौन नाहक है, मूसा अलैहिस्सलाम हक पर है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जमाने में हजरत इब्राहिम हक पर है, उनके मुकाबिल नमरूद नाहक है और बातिल परस्त है। यही सिलसिला जारी रहा। हजरत अंबिया का जमाना गुजरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का जब मामला आया, जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ लेकर गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जमाना आता है। मैं ये आपको जहन देना चाहता हूं कि आखिर मसलके आला हजरत की नारा कहीं का नारा क्यों, मसलके आला हजरत ही क्यों बोला जाता है, तो इसकी मैं जरूरत बता रहा हूं। मसलके आला हजरत की जरूरत है क्यों, इस नारे की जरूरत है क्यों। आप जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सरकार दो आलम की मौजूदगी में वो फितने ना उठे थे जो फितना मेरे नबी के जाने के बाद उठा। एक फितना उठा, उसने कहा हम ज़कात नहीं देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ जंग करूंगा, तुमसे जिहाद करूंगा। हजरत उमर ने कहा अरे आप कैसे जिहाद करेंगे, सरकार ने तो फरमाया है ना उमिरतु अन उकातिलन नासा हत्ता यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फमन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द असम मिन्नी मालहु व दिमाहु इल्ला बिहक़्क़िल इस्लामी व हिसाबुहु अलल्लाह। फरमाया सरकार ने ये कहा था मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं लोगों से लड़ता रहूं, काफिरों से लड़ता रहूं, लेकिन जब वो कलमा पढ़ ले तो फिर मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। इन्होंने तो कलमा पढ़ा है। तब अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा कसम खुदा की इन्होंने कलमा जरूर पढ़ा है मगर इन्होंने इसको इतना माना अकीमुस्सला, लेकिन आतुस ज़कात भी तो है। इस तरह नमाज फर्ज है उसी तरह ज़कात भी फर्ज है। अब हक को बातिल के बारे में पहचान जरा देखिएगा, इम्तियाज जरा देखिएगा। हजरत अबू बकर का एक जुमला है, आपने फरमाया लौ मनऊनी इकाला, कसम खुदा की अगर सरकार के जमाने में ये बकरी ज़कात में देते थे और उसके साथ रस्सी भी देते थे, आज अगर ये ज़कात में पूरी बकरी दे दे सिर्फ रस्सी छोड़ दे लक़ातलतुहुम, तो अबू बकर एक रस्सी के लिए भी लड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात को, रस्सी की कोई हैसियत है लेकिन फिर भी लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? लड़ेगा इसलिए कि चूंकि इनका रस्सी ना देना
इस्लाम के कानून के खिलाफ हो रहा है। ये इस्लाम के कानून ज़कात के इनकार के तौर पर नहीं दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने मानेईन ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ जंग लड़ी। बोलो नारा किसका लग रहा था? नारे सिद्दीकी ही तो लगा था। अरे ऊंचा बोलो, क्योंकि उस वक्त पहचान थी कि जो अबू बकर के साथ होगा वो हक पर होगा, जो अबू बकर से कट जाएगा वो नाहक होगा। आगे बढ़िएगा। जब खारजियों का फितना उठता है, हजरत अमीर माविया है, हजरत मौलाए कायनात है, आपस में इख्तिलाफ हुआ है, मगर वो इख्तिलाफ इख्तिलाफ रहमत है, वो इख्तिलाफ इख्तिलाफ इज्तिहाद है, वो इख्तिलाफ इख्तिलाफ बरकत है। इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। और ऐसे सूरत में जब इख्तिलाफ हुआ था ना, तो कुछ लोगों ने फायदा उठाना चाहा। जैसे कैसर किसरा, किसरा का जो बादशाह था, उसने क्या सोचा? बिदाया वन निहाया में इब्ने कसीर कहते हैं, उसने सोचा लाओ ये तो आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं, हम करीब आए, आने के बाद इनकी हुकूमत को छीन लेता हूं। मुल्क शाम के करीब गया और जाने के बाद एक शहर के करीब जाकर कब्जा करना चाहता था। हजरत अमीर माविया को पता चला। आपने खत लिखा तो कितना प्यारा लिखा। आपने फरमाया इल्लम तंतही वला तरजी इला बिलादिका ला अस्तलिहन्ना अना व इब्नु अम्मी। आपने फरमाया ए किसरा के बादशाह, कैसरो किसरा के बादशाह, याद रखना तू अगर अपने मुल्क की तरफ वापस नहीं गया तो मैं और मेरे चचा के भाई, मेरे चचा के बेटे मौलाए कायनात दोनों आपस में सुलह कर लेंगे। तू ये मत समझना कि हम इस्लाम के खिलाफ एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन जब इस्लाम की बात आएगी हम दोनों तेरे खिलाफ जमा होंगे। और फरमाया इतना ही नहीं, तेरे खिलाफ जमा होकर हम तुझे, तू हमारे एक शहर के करीब आया है, हम तेरी पूरी सल्तनत को छीन लेंगे। समझ में आई बात आपके? बात समझे कि नहीं समझे आप? बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का नारा लगता रहा। और उसके बाद जब खारजियों का फितना आया तो नारा मौलाए कायनात का लगा। जब यजीदियों का फितना आया तो नारे हुसैनी लगा। और जब उसके बाद मैमूनियों का फितना आया तो नारे हम्बली लगा। और उसके बाद जब मुजद्दिद अल्फसानी के दौर में ये अकबर बादशाह का फितना इल्हाद आया। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, मिर्जाओं में एक ने मिर्जाओं की शान को बढ़ाया है और दो मरदूदों ने इस कदर पस्ती में लेकर गए हैं कि उनकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। एक है अकबर बादशाह और दूसरा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इसलिए अगर तुम्हें मिर्जा बनना है तो हजरत औरंगजेब वाले बनो। समझ गए? सच्चा मिर्जा वही होगा जो हजरत औरंगजेब जैसा वलियों से प्यार करता हो। उनकी तारीख को उठाइए। जब जाते थे अजमेर मुअल्ला ना, तो आपका आलम क्या था? आप अपना शाही लिबास उतार के फेंक देते, फकीरों का लिबास पहन लेते, मशकीज़ा लटकाते, लोगों को पानी पिलाते। जब फकीरों की लाइन लगती, जो लंगर लुटता है ना, लुटते हैं लोग, लंगर लेते हैं, लंगर तकसीम होता है तो आप भी लाइन में लग जाते। वजीर कहते सरकार हिंदुस्तान के बादशाह आप लाइन में लगे, अजमेर भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, दीवानों तुम क्या समझते हो मैं लंगर खाने की गर्ज से आया हूँ? नहीं, मैं लाइन में इसलिए लगा हूँ कि कल कयामत के दिन जब चिश्तियों की लाइन लगी हो जन्नत में जाने के लिए तो ख्वाजा कहें ए औरंगजेब जब दुनिया में लाइन लगाता था तो अब देर क्यों कर रहा है? जन्नतियों की लाइन में लग जा, तुझे भी जन्नत का टिकट अता कर रहा हो। तो ऐसे बनो। समझ गए आप? हाँ, ये मैं आपको पर्सनली तौर पर सबके लिए एक तो पैगाम दे करके जा रहा हूँ। बहरहाल बात आगे बढ़ती है। जब मुजद्दिद अल्फसानी का दौर आया है, एक तरफ अकबरी इल्हाद है, अकबरी फितना है। मेरे भाई जरा तवज्जो कीजिए, आप माइक के बिल्कुल करीब बैठे, आप मेरी तरफ तवज्जो करें। जब फितना अकबरी आया, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का नारा लगा। जमाने ने कहा जो इनके साथ होगा वह हक पर होगा। अब देखिए आगे चल के हमने कहा आगे बढ़े तो आप जरा गौर तो करें, इल्हादी फितना भी है, उसके साथ चकलालवी फितना भी है, लेचरी फितना भी है, वहाबी फितना भी है, देवबंदी फितना भी है, गैर मुकल्लिदीन का फितना भी है। तले तन्हा इमाम अहमद रजा खान है, कभी राफजियों का रद्द कर रहा है, कभी देवबंदियों का रद्द कर रहा है, कभी वहाबियों का रद्द कर रहा है, कभी चकलालियों का रद्द कर रहा है, कभी नेचरियों का रद्द कर रहा है। और रद्द करते हुए कहता है या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब सरकार की बारगाह में इस्तिगासा किया और नबी की बारगाह से मदद मिली तो पुकार कर बोले या रसूल अल्लाह, क्यों कहूं बेकसूं मैं, क्यों कहूं बेबसूं मैं, तुम हमें तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद।
तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। हजरत अल्लामा सुहेल साहब ने भी रद्द किया, तो हमारे कुछ डिजिटल मुसलमान, क्या डिजिटल मुसलमान, भाई रद्द काहे करने का, अपनी बात बोलने का। मैंने कहा भाई ये यहाँ तक एतराज नहीं जा रहा है, अपनी डिजिटल अक्ल मत चला, तेरा माइंड डिजिटल हो चुका है। ये एतराज यहाँ नहीं जा रहा है, कुरान पर जा रहा है। और जिनको रद्द समझ में नहीं आता है वो आज के बाद अलहम्दो शरीफ पढ़ना छोड़ दें। बहुत आसान मिसाल दे रहा हूँ, आप जो रद्द नहीं करते हैं, जो कहते हैं रद्द मत करो, रद्द मत करो, रद्द मत करो, तो उनसे पूछना कि तुम हर सूरह फातिहा में 5 वक्ता नमाज में नवाफिल में रद्द ही तो करते हो, करते क्या हो? तो इसको हमारी उर्दू जबान में कहा जाता है गुड़ खाओ गुलगुलों से परहेज करो। समझ गए आप? अब रद्द कहेंगे कैसे करते हैं रद्द, मैं कहूंगा देखो कैसे रद्द किया आपने, और आपने रद्द किया तो किस अंदाज में किया। कुरान कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। अब किसका रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। कौन है जिनका रास्ता चलाने की बात की जा रही है, दुआ की जा रही है? कुरान कहता है फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है। हमने कहा यहां तक बात कंप्लीट हो गई कि नहीं नहीं बाबा अभी तो अलहम्दो शरीफ का दूसरा जुज बाकी है। हमने कहा 7वीं आयत कौन सी बाकी है? तो कहने लगे उसका टुकड़ा ये बाकी है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब एक मिसाल दे रहा हूं, जरा समझिएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ ये उवैस साहब बैठे हुए हैं, कोई आदमी कहे मुझे उवैस साहब का रुमाल चाहिए, मैंने कहा ये भाई बैठे, कहा नहीं नहीं भाई इनका रुमाल नहीं चाहिए, ये रद्द ही तो और क्या है? नहीं समझ पाए बात को? इनका रुमाल चाहिए, मैंने इनका चाहिए, ना ना बाबा इनका नहीं, इनका रुमाल चाहिए। तो मैंने कहा तू भी तो नमाज में यही कह रहा है, मौला मुझे सिद्दीकीन की जमात में शामिल कर, नबिय्यीन की जमात में शामिल कर, शुहदा की जमात में शामिल कर। हमने कहा ईसाइयों की गैरिल मग़दूबी, जिन पर अल्लाह की नाराजगी है उनकी, कहना मौला मौला मुझे नहीं, उनकी जमात नहीं चाहिए। हमने कहा बहके हुए, कहना ना ना उनकी जमात भी नहीं चाहिए। मैंने कहा जो हर नमाज में रद्द करता है उसको रद्द जाहिर में पसंद क्यों नहीं आता? अगर वो ऐसा कर रहा है तो कसम खुदा की वो आला हजरत के मसलक के खिलाफ है। इसलिए कि मेरा इमाम मलफूज शरीफ तीसरे हिस्से में कहते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवारों आला हजरत का एक एक जुमला सुनना। मेरा इमाम कहता है पहले जमाने में तलवार थी, रद्द की जरूरत रही थी। अगर किसी ने सरकार की गुस्ताखी की, अबू बकर सिद्दीक अकबर के जमाने में, उमर फारूक आजम के जमाने में, बल्कि खुद सरकार के जमाने में उमर फारूक आजम की तलवार चली, खत्म कर दिया। ये था तलवारी रद्द, ये था तलवारी रद्द। मगर आला हजरत कहते हैं आज तू के तलवार खत्म हो गई, रद्द के अलावा बचा ही क्या है? आप कहोगे तो पीडीएफ भी मौजूद है, दिखा सकता हूं, अल्फाज भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मिलते जुलते होंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं तलवार चली गई, रद्द बचा है। और फरमाया रद्द जो है ये फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। और इतना ही नहीं, मेरा इमाम कोई बेदलील थोड़ी है, खाली जुमलों से काम चलाए, बल्कि आला हजरत ने एक हदीस तहरीर फरमाई जिसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ। तारीख दिमश्क को उठाइए, खतीब बगदादी की है, उनके हवाले से अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर अल्लामा इब्ने हजर हैतमी मक्की शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, और उनके हवाले से मेरे इमाम ने, और भी बहुत सी किताबों में इस हदीस को लिया गया है। हदीस के अल्फाज सुनिएगा, अगर आप इस हदीस के एक एक लफ्ज पर गौर करेंगे फिर तुम्हें रद्द करने वाले मौलवी ही समझ में आएंगे और दूसरे समझ में नहीं आएंगे। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं इदा ज़हरतिल फितनु अविल बिदाउ औ काला अविल फितनु अविल बिदाउ व सुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफअल ज़ालिक फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासी अजमईन और वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफन वला अदला। खतीब बगदादी कहते मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया जब फितने पैदा हो या बिदअतें पैदा हो फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा, और मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज है वो खामोश ना बैठे, मेंबरे रसूल पर आकर अपनी जबान को खोल दे। अच्छा अगर नहीं खोलता है तो एक हदीस में गूंगा शैतान है, बोलो क्या है? और इस हदीस का लफ्ज सुनिए, फमन लम यफअल ज़ालिक, जो ऐसा नहीं करेगा सरकार फरमाते हैं फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासी अजमईन, सरकार फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत
सारे फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। अब भैया अगर कोई मौलवी मेंबर रसूल से बदअकीदा और बुरी जमातों का रद्द नहीं करता है तो उसको मैं यही कहूंगा कि उसको ना अल्लाह की लानत का खौफ है, ना फरिश्तों की लानत का खौफ है, ना लोगों की लानत का खौफ है। अब जब किसी को अपने लिए कुछ आखिरत की फिक्र है ही नहीं तो हम क्या करें? बात समझ रहे हैं आप? अरे आप लोगों के समझ में आ रही है बात? ये चेहरे पीछे क्यों जा रहे हैं? इधर देखिए मुझे। हाँ, सबके चेहरे मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त मैं बड़ा हसीनो जमील लग रहा हूं, चूंकि हसीनो जमील नबी का जिक्र कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी? सरकार ने आगे क्या इरशाद फरमाया, फमन लम यफअल ज़ालिक फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफन वला अदला। अल्लाह ताला ना उसकी नफिल नमाज कबूल करता है ना फर्ज। लगाते रहो चिल्ले, करते रहो दिन भर इबादतें, और बस ये कहो काहे को किसी का रद्द करने का, गया मामला, सब नमाजें बेकार। इसलिए कि सरकारे दो आलम ने मस्जिद नबवी शरीफ से जिनको निकाला था उससे बड़ा रद्द क्या हो सकता है? तवज्जो है आपकी? बहरहाल बात चल रही, कुरान ने कहा हमें उनका रास्ता चला, जिनका रास्ता ये है, जिनका रास्ता ये। हमने कहा आगे बढ़िएगा। आला हजरत ने एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई है। सरकार ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो, बुढ़ियों का। आज तकलीदी गैर मुकल्लिदीन की जमात निकल रही है। आज एक फिरका मौलाइयों की शक्ल में आ रहा, हम मौलाई हैं, हम मौलाई हैं, हम मौलाई हैं। मैंने कहा मौलाई नहीं, तू सच्चा वबाई है। तेरे आने से वबा आ जाती है, मुसीबत पैदा हो जाती है, नरे तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं। मगर याद रखना तुम्हें दीन किसका लेना है। सरकार ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं आपने फरमाया, आप कहते हैं अगर किसी के पीछे चलना चाहते हो फलियस्तन्ना बिमन कदमात, तो उनके पीछे चलो जो पहले तुमसे गुजर गए। अब आला हजरत ने जो हदीस जिक्र की इसकी वजाहत करता हूं। सरकार ने कहा अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। आज भी किसी बुढ़िया को पकड़ के देखना, कहेगी नहीं बाबा, मैं कोंडे वाले जो बाबा है ना जाफर सादिक, मैं उनकी फातिहा जरूर दिलाऊंगी। मैं साबिर पाक के नाम पर जो चीज लंगर लुटाती हूं वो लुटाऊंगी, गौस बाबा के नाम पे ऐसा करूंगी। इसका मतलब क्या है? सरकार ने यह बताना चाहा है कि फितने बहुत से आएंगे, नई नई जमातें पैदा होंगी, नए नए फिरके पैदा होंगे, मगर तुम्हें अकीदा उन्हीं का लेना है जो अकीदा पुराना है। और हमने कहा याद रखो, ओल्ड इज द गोल्ड है। आप जानते पुरानी चीज ही बिल्कुल उम्दा होती है, सोना होती है। इसलिए पता यह चला फिरके कितने भी आए, पुराना अकीदा लेकर चलोगे तो अल्लाह ताला पुरानों के साथ तुम्हारा हश्र फरमा देगा। और यही कहते जाओगे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तवज्जो है? तवज्जो है आपकी? मुझे लग रहा है कि तुम उस्तादुल उलमा का लक़ब देके ही रहोगे। हाँ, ये बहुत पुराना लक़ब हो गया है, किसी नए लक़ब की तलाश में रहो। अब आज के दौर में लक़ब ऐसे होना चाहिए, पहाड़ुल उलमा, हाँ, इमारतुल उलमा। असली में जितने अलकाब हैं सब तो तकसीम हो गए, अब करे क्या? नए लोगों के लिए कहाँ से लक़ब लाए जाएंगे? बहरहाल ये मैं तौहीन के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बस एक मज़ाहिया गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो भी अपने लिए, दूसरे उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। समझ गए? एक बात है, अलकाब बहुत सारे हैं, लेकिन अलकाब के जो हकदार होते हैं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ मुझे किसी लक़ब की ज़रूरत नहीं, गुलाम ताजुश शरिया कह दो यही काफ़ी है। तवज्जो है आपकी? अब इधर देखिए जरा, सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यबअसु लिहादिहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह ताला हर सदी में एक ऐसी जात को पैदा करता है जो दीन में तजदीद किया करता है। दीन में तजदीद करने का मतलब ये नहीं कि नए नए मसले लेकर के आता है, बल्कि जिन मसाइल पर लोगों की नजर हट चुकी होती है वो उन्हीं को बता देता है और उसका यानी गुज़िश्ता से पेवस्ता बना देता है। जो ओल्ड था उसको इस जमाने से मिला देता है कि अकीदा ये है, नजरिया ये है। और फरमाया सुनो,
मयुजद्दिदु लहा दीनहा की तफसीर में हजरत मुल्ला अली कारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, कहा तजदीद का मतलब यह है युबीनु सुन्नत अनिल बिदअ व युइज़्ज़ु व युक्सिरुल इल्म व युइज़्ज़ु अहलहु व यक़मउल बिदअत व यक्सिरु अहलहा। एक एक लफ्ज का तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा। हजरत मुल्ला अली कारी कहते हैं मुजद्दिद का तजदीदी कारनामा क्या होता है? युबीनु सुन्नत अनिल बिदअ, ये सुन्नत और बिदअत को अलग कर देता है, ये बता देता है ये सुन्नत है, ये बिदअत है, ये सुन्नत है, ये बिदअत है, ये सरकार का रास्ता है, ये सरकार के गद्दारों का रास्ता है, ये वफादारों का तरीका है, ये गद्दारों का तरीका है। फरमाया वयुक्सिरुल इल्म, और इल्म में इतनी बढ़ोतरी करता है कि लाइब्रेरियों मालदार हो जाया करती है। और इतना ही नहीं, वयुइज़्ज़ु अहलहु, अगर उसके इल्म से कोई फायदा उठाता है उसको भी वकार मिल जाया करता है। हुजूर शहबाज़े दक्कन से प्यार क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि बड़े खूबसूरत थे, हसीनो जमील थे, इसलिए करते हो। मदरसा खोला है, हमने कहा नहीं नहीं, हम तारीफ इसलिए करते हैं, प्यार इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे या किसी मुल्क के सदर थे या किसी जगह के बादशाह थे। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, हम इसलिए प्यार करते थे कि उन्होंने अहमद रजा खान की तालीमात को आम किया था। और मुजद्दिद के लिए फरमाया युक्सिरुल इल्म, मुजद्दिद आता है इल्म को बढ़ा देता है। और इतना ही नहीं, जो इसके इल्म को लेकर उसका जो दीवाना उठता है उसको भी इज्जत और वकार मिल जाया करती है। और आगे फरमाया वयक़मउल बिदअ, बिदअत की कमर तोड़ता है। बोलो 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 बोलो, बिदअत को जड़ से उखेड़ता है। वयक्सिरु अहलहा, और बिदअतियों की कमर तोड़ दे। ऊंचा बोलो बिदअतियों की। हमने कहा बिदअतियों की कमर तोड़ी है, जब ही तो कहते हो जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए। अब आपकी हिम्मतें जवाब दे गई, जवाब दे गई तो गुफ्तगू खत्म। अब आइए जरा जल्दी आगे आगे बढ़ रहा हूं मैं। युबीनु सुन्नत अनिल बिदअ, सुन्नत को बिदअत से अलग कर दे, सुन्नत को बिदअत से अलग कर दे। सुन्नत का माना राह मसलूक होता है जिस पर उम्मत चली आ रही है जमाने से, उसको बता देता है ये तरीका पुराना है और ये तरीका आज के जमाने का है। अब आइए जरा इमाम अहमद रजा खान की शख्सियत को देखें, मसलके आला हजरत, इसका नारा क्यों लगता है? हर दौर में कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिससे हक और बातिल के दरमियान फर्क किया गया है। आज के दौर में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है, मगर ये कोई नई रविश नहीं है। जैसे हैदराबाद की सरजमीन पर एक पेटू के यहाँ कोई आया था और उसने कहा था आज तक मसलक की निस्बत किसी की तरफ नहीं की गई। मैंने कहा अपनी जहालत का इजहार क्यों करता है? याद रख, हर जमाने में मसलक की निस्बत, मजहब की निस्बत बुजुर्गों की तरफ की गई है। मैंने इतनी मिसालें आपको दे दी। अब आइए जरा आला हजरत के दौर से पहले की बात करते हैं। अनस इब्न मालिक, हजरत अनस इब्न मालिक है, सोइल अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन अलामाती अहले सुन्नती वल जमाअह। हजरत अनस इब्न मालिक से पूछा गया, सरकार ये बताइए सुन्नियों की पहचान क्या है? हजरत अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल है, पूछा जा रहा है अलामते अहले सुन्नत वल जमात क्या है? आपने फरमाया तुहिब्बुश शैखैनी वला ततअनुल खतलैनी व तमसहु अलल खुफ़ैनी। आपने फरमाया याद रख, सुन्नियों की पहचान तीन चीजें हैं। चूंकि उस जमाने में जरूरत थी इस बात की, तो आपने बता दिया सुन्नियों की पहचान यह है कि नबी के दोनों चहीते पहले खलीफा अबू बकर और उमर से प्यार कर। वला ततअनु अल खतनैन, खारजियों का जमाना था, तो फरमाया कि नबी के दोनों दमादों पर अंगुश्तुमाई ना करो, उनके खिलाफ तौहीन ना करो। और इमाम आजम ने इसमें बढ़ाया व तमसहु अलल खुफ़ैन। चूंकि इमाम आजम के दौर में लोग कहते थे मसल खुफ़ैन कैसे जायज हो गया, वो चमड़े का मोजा पहनते हैं ना, तो उसके बाद मसा करते हैं। तो मेरा इमाम कहते हैं, इमाम आजम कहते हैं जब तक मेरे नजदीक हदीसों से ये हुक्म सूरज की तरह जाहिर नहीं हो गया तब तक मैंने जायज होने का फतवा नहीं दिया। और इस पर जो हदीस है वो मुतवातिरुल माना है, अगरचे तवातुर अल्फाज नहीं लेकिन मुतवातिरुल माना है। बहरहाल समझ में आ गया, तीन पहचाने सुन्नियों की बनी। उस जमाने में जरूरत थी इस बात की,
लेकिन आज के दौर में आप किसी देवबंदी को पकड़े पूछे सुन्नी है, कहता हाँ हाँ भाई मैं तो सुन्नी हूँ। ऐ गैर मुकल्लिद को पकड़े सुन्नी है, हाँ हाँ मैं सुन्नी हूँ। जब सब अपने आप को सुन्नी कह रहे, पहचान कैसे करोगे? तो आओ अल्लामा जियाउद्दीन मक्की कुतुब मदीना के बारे में बारगाह में चलते हैं। आप बताइए, आप तो बिल्कुल सड़े हुए लोगों के बीच रह रहे हैं, बड़े खतरनाक गैर मुकल्लिदीन के बीच है जो अपने आप को हम्बली कह के गुमराह करते हैं। आपका नजरिया क्या है? तो वो कहते हैं जब हिंदुस्तान से कोई शख्स आता था हम उससे ये पूछते थे अहमद रजा खान के बारे में तेरा नजरिया क्या है? अगर वो आला हजरत की तारीफ करता तो हम यहाँ पर रिजल्ट और नतीजा निकालते ये सुन्नी है, और अगर मुखालफत करता हम पहचान लेते ये सुन्नी नहीं बदअकीदा है। तो हजरत कुतुबुद्दीन हजरत जियाउद्दीन कुतुब मदीना ने पहचान दे दी और बता दिया आज के दौर में मसलकी आला हजरत का नारा लगाओ। अगर रिश्ते आ रहे हैं तो पूछो आला हजरत के बारे में क्या कहता है। अगर उसकी बोली ये हो कि अहमद रजा खान हमारे सर का ताज है तो बेटियों को बेचू चरा उनके निकाहों में दे दो, इसलिए कि वो जाने वाला जिसके साथ निकाह हो रहा है वो भी जन्नती है और आपकी बेटी भी जन्नती है। तो जो है आला हजरत ने सरकार ताजुश शरिया ने यही तो कहा, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे फिर से तजदीद वफा कर दे। आला हजरत के दौर में एक आसान मिसाल दे रहा हूं। आला हजरत के दौर में एक फितना उठा जिसका नाम था कासिम नानौतवी। उसने क्या कहा? मसला की हालत का नारा क्यों, उसको समझिएगा। उसने कहा कि सरकार के बाद भी कोई नबी आ सकता है, बोलो माज़अल्लाह। अब यहां कड़ी से कड़ी मिलाइएगा। आला हजरत ने कलम उठाया, किताब लिखी जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बिइबाई खत्मुन नबुव्वा। आला हजरत ने किताब लिखी अल मुबीन खत्मुन नबीयीन। आला हजरत किताब लिख रहे हैं अल जज़्ज़ार। आला हजरत किताब लिखते हैं, मुख्तलिफ किताबें आपने लिखी और लिखने के बाद मेरे इमाम ने एक अकीदा दिया, और वो अकीदा कौन सा था? वही अकीदा था जो अकीदा कुरान से मिलता था, वही अकीदा था जो सहाबा से मिलता था, वही अकीदा था जो ताबईन से मिलता था। जरा आप कड़ी से कड़ी मिलाइएगा, आला हजरत का नारा क्यों लग रहा है? एक तो 1400 साल पुराना अकीदा मौलवी कासिम नानौतवी अपनी किताब तहदीरुन नास में लिखकर उसका रद्द कर रहा है। आला हजरत उसके खिलाफ खड़े होकर वही अकीदा बता रहे हैं जो अकीदा मेरे मुस्तफा ने दिया था, जो कुरान का अकीदा था। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मेरा नबी आखिरी नबी है। सरकार खुद फरमाते ला नबिय्य बादी। सरकार ने फरमाया अनल आकिब, मैं सबसे बाद में आने वाला हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमने कहा अबू बकर आप क्या मानते हैं? कहा जो नबी मानते हैं वही मानता हूं मैं। अरे मैं तो ऐसा मानने वाला हूं। सरकार ने कलमा पेश किया, मैंने सोचा ही नहीं, मान लिया। समझ में आई बात आपके? तो अबू बकर का अकीदा ये कि नबी आखिरी नबी है, और यहाँ पर हकीकी माना में है। आला हजरत किताब में तहरीर फरमाते ये मसला यकीनी कतई इजमाई है और कुरान वाला मसला है, इज़ानी है। फरमाया अगर इसमें कोई जरा सा भी डाउट करता है वो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ डाउट की इजाजत है ही नहीं, और अगर कोई उस काफिर को काफिर नहीं मानता है वो खुद भी काफिर हो जाएगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, एक तरफ है कासिम नानौतवी का अकीदा, एक तरफ है आला हजरत का अकीदा। आला हजरत बता रहे जो सिद्दीक अकबर का अकीदा है, उमर का अकीदा है, उस्मान और अली का अकीदा है, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का अकीदा है, चारों इमामों का अकीदा है, चारों मशाइख तरीकत का अकीदा है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ कासिम नानौतवी का नारा लगे या इमाम अहमद रजा खान का नारा लगे? जरा बचाइए मुझे। आप कहेंगे इमाम अहमद रजा खान का नारा लगे, इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान वो है जिसने पिछली अमानतों की हिफाजत की है, और जब आपने पिछली अमानतों की हिफाजत की तो बुजुर्गों का करम हो गया। कहा तूने हमारी इज्जतों को बचाया है, हमारी इज्जतों पे डाके हो रहे थे, डाके डल रहे थे, तूने ये कह करके बचा लिया। सूना जंगल लात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जब तूने इस तरह हिफाजत की है जब हम तेरे नारी की हिफाजत कर रहे हैं। और आला हजरत ने एक हदीस भी तहरीर की, हदीसें तो बहुत हैं किताबों में, मगर एक हदीस जिक्र कर दो। मेरे सरकार फरमाते मरर तो लैलता उसरिया भी। सरकार फरमाते मेरा गुजर मेराज की रात हजरत मूसा के पास से हुआ, और फरमाया जब मैं अल्लाह के करीब पहुंच गया, लामका में पहुंचा, तो मेरे रब ने मुझसे इरशाद फरमाया हल गम्मा का अनजाल तो का आखिर नबीयीन। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह।
सरकार फरमाते हैं मेरे रब ने मुझसे कहा मेरे महबूब एक बात बता, तुझे गम तो नहीं है इस बात का कि मैंने तुझे सारे नबियों के बाद भेजा है? सरकार कहते हैं कुल तो ला, मेरे मौला मुझे कोई गम नहीं, भेजने वाला तू है, आने वाला मैं हूं, और तेरी रिजा में मेरी रिजा और मेरी रिजा में तेरी रिजा। तो फिर ऐसी सूरत में यहाँ नाराजगी और गम की कोई बात नहीं। अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया हल गम्मा उम्मतका अन जअलतुहुम आखिरल उमम, ए मेरे महबूब तुझे तो गम नहीं, तुझे तो रंज नहीं, तुझे तो कोई भी फिक्र नहीं है, मगर ये बता तेरी उम्मत को सबसे लास्ट में भेजा, कहीं तेरी उम्मत को गम तो नहीं? तो सरकार ने अपनी उम्मत की तरफ से तर्जमानी करते हुए फरमाया कुल तो ला, मेरे मौला न मुझे गम है न मेरी उम्मत को गम है। जब सरकार का जवाब मिल गया तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया अखबिर उम्मतका अन जअलतहुम आखिरल उममी लिअफदहल उमम इंदहुम वला अफदहहुम इंदल उमम। फरमाया मेरे महबूब जब ना तू नाराज है न तेरी उम्मत नाराज है, बाद में आने पर तुझे गम है न तेरी उम्मत को गम है, तो जा जा अपनी उम्मत को जाकर के बता दे मैंने तेरी उम्मत को आखिर में इसलिए रखा है ताकि कयामत के दिन और उम्मतों को तेरी उम्मत के सामने रुसवा करूं, लेकिन तेरी उम्मत को किसी और उम्मत के सामने रुसवा ना करूं। अब यहां मुस्तदल क्या है? अल्लाह खुद कहता है अन जअलतुका आखिरन नबिय्यीन, मैंने तुझे आखिरी नबी बना करके भेजा। तो जब खुदा खुद कह रहा है मैंने आखिरी नबी बनाया है, तो आज का बदअकीदा कहेगा तो उसको नहीं मानेंगे। अब मानेंगे किसको? जिसने अल्लाह के फरमान की हिफाजत की है, जिसने नबी के फरमान की हिफाजत की है, जिसने बुजुर्गों का अकीदा दिया है। इसीलिए मसलक आला हजरत का नारा लगता है। और आगे बढ़िएगा, आला हजरत का दौर है। किसी ने पलट करके कहा आए दुरूद साज पढ़ते हैं, हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा अला आली मुहम्मद। उसके बाद पढ़ते हैं साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम ताफ़िल बलाई वल वबाई वल काती वल मरदी वल अलम। सरकार अलैहिस्सलाम आप तो मुसीबतों को दूर फरमाने वाले हैं। तो किसी ने कहा आला हजरत से पूछा कि ये दाफ़िउल बला कहा जा रहा है, ये तो गलत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उसका जवाब दिया अल अमन वल उला लिनायतिल मुस्तफा बिदाफ़िउल बला। और वो अकीदा बयान किया जो अकीदा अबू बकर का है, जो अकीदा खुलफा का है, जो अकीदा सहाबा का है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अकीदा कुरान में खुद जिक्र किया गया। आइए जरा पीछे बढ़ते हैं। आला हजरत ने एक मौके पर तकरीर करते हुए फरमाया था, एक दिन ऐसा हुआ हजरत इरबाज इब्ने सारिया कहते हैं मैं जंगल में गया, जाने के बाद मैंने क्या देखा, एक जनाजा पड़ा हुआ है। ऊंचा बोलो क्या पड़ा है? जनाजा पड़ा है। फरमाते जनाजे को मैंने देखा तो क्या देखता हूं कि जनाजा है और पूरी जमात लगी है, इमाम का पता नहीं। थोड़ी देर में इमाम आया, आने के बाद मुसल्ले की तरफ बढ़ा, नमाज पढ़ाई, चलने लगा। चेहरे पर नकाब था। मैंने कहा जरा चेहरा दिखाइए तो सही। फरमाया जब चेहरा देखा तो मैं हैरत ज़दा हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे वो था जिसको हमारे मोहल्ले में बच्चे कंकरी मार के पागल समझते थे, आज पता चला वो पागल नहीं वलियों का सरदार है। अब अगला जुमला सुनिएगा। हजरत इरबाज इब्ने सारिया कहते हैं थोड़ी देर में आसमान से परिंदे आए चोंच वाले, जनाजा उठाया, आसमान की तरफ ले गए। अरे हाय हाय सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। आए, आने के उठा के ले गए। इरबाज इब्ने सारिया फरमाते हैं जितने लाइन में खड़े थे ये आम नहीं थे, सब वलियों की जमात थी। तो इन्होंने बगल वाले से पूछा ये जनाजा ऊपर क्यों जा रहा है भाई? हमारे यहाँ तो किसी का इंतकाल होता है तो कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाता है, जनाजा ऊपर क्यों? तो हजरत इरबाज इब्ने सारिया से उस बगल वाले ने जवाब दिया कि अल्लाह के नेक बंदों के जनाजे जमीन में नहीं आसमान में रहा करते हैं। आला हजरत की तकरीर है जिसको मुफ्ती शुआइब साहब अलैहिर्रहमान ने अल कलिमातुर रज़िया के अंदर जमा किया। मेरा इमाम फरमाता है उन्होंने ये कहा। अब यहां समझने की बात यह है, सरकार के गुलाम का जनाजा आसमान में जा रहा है। हजरत हंजला के जनाजे को आसमान के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हजरत इदरीस के लिए कुरान कहता है वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। आगे बढ़िएगा, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर उठा लिया गया। इधर देखिए आप यार, किधर देख रहे हैं? मुझे मेरी तरफ देखिए, जाने वालों को मत देखिए, जो बैठे उनको देख लीजिए ना। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इदरीस को उठा लिया गया आसमान पर, हजरत ईसा को उठाया गया।
गुलाम के जनाजे को गुस्ल दिया गया, यहाँ उनके दीवाने के जनाजे को आसमान में उठाया जा रहा है। मगर जब सरकार का विसाल हुआ तो फरमाया मुझे कब्र में दफन करना, जमीन में रखना, जमीन में रखना, जमीन में रखना। हमने कहा जमीन में रखा क्यों गया? इसकी दो हिकमतें थी। पहली हिकमत तो कुरान की जबान में सुन लीजिए, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब अगर जमीन में ना होते तो कब का हम पर अजाब आ गया होता। इसलिए महबूब को यहाँ रखा गया ताकि जमाने को पता चल जाए महबूब है तो तुम्हारी जमीन बची है, महबूब है तो तुम्हारी जमीन को जहन्नम से बचाया गया है। बोलो सरकार दाफिउल बला है कि नहीं? हमने कहा ऐसी बला जिसको अजाब कहा जाता है। सरकार जमीन में है तो आम अजाब नहीं आ रहा है। और दूसरी वजह यह है, सरकार फरमाते इन्नी कद उअती तो मफातिया खजाइनिल अर्द, मुझे रुए जमीन के खजानों की कुंजियां दे दी गई है। बादशाह रियाया के बीच रहता है ताकि रियाया की परेशानियों को दूर करता रहे। एक तो मुस्तफा की वजह से अजाब बच रहा है और दूसरी बात यह है कि कायनात को चलाने वाला मुस्तफा है। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अच्छा एक बात बताइए, आपसे कोई गुनाह हो जाए कहां जाएंगे? जुर्म हो जाए कहां जाएंगे? सरकार की बारगाह में जाएंगे। वो तो कहकर कहना मरकर मिट्टी में मिल गए। हमने कहा तू चलता फिरता मुर्दा है। बोलो तुमने तो चलते फिरते कायदे मिल्लत भी चलते फिरते बहुत से मुर्दे जला रहे। इसलिए कि मैंने अक्सर दौरों में देखा है कायदे मिल्लत के कुछ ना कुछ लोग मुसलमान हो ही जाते हैं। जो चलते फिरते मुर्दे थे उनको जिला दिया। गुलाम भी जिलाते हैं ना। अब आप कहेंगे मौलाना दावा बहुत बड़ा कर दिया, तो मैंने कहा दावा बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा दावा है और उस पर दलील बड़ी मजबूत है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह कहता है हदीस कुदसी है दाफिउल बला के अंदर आला हजरत ने जिक्र किया इन्नी ला अहुम्मु बि अहलिल अर्दि अज़ाबन फ़इज़ा नज़रतु इला उम्मारी बुयूती वल मुतहाब्बीना फ़िय्या वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असारी सरफ़तु अन्हुम। सरकार फरमाते रब कहता है मैं दुनिया वालों पर अजाब भेजने का इरादा करता हूँ तो जब मेरी नजर उन बंदों पे पड़ती है जो मेरी मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। और आगे फरमाया सुनो, उन पर नजर पड़ती है वल मुतहाब्बीना फ़िय्या, जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। सुन्नियों, जो सुन्नी है वो सब आपस में मिलकर रहे, सब आपस में मिलकर रहे। जो सुन्नी है, सुन्नी से उल अकीदा है, मिलकर रहे, जिंदगी गुजारे, मसलके आला हजरत पर चले। और फरमाया वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असार, अल्लाह फरमाता है जब मेरी नजर उन पर पड़ती है, उन पर पड़ती है जो रात के पिछले पहर में अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगते। अल्लाह फरमाता है इरादा तो यह किया था कि मैं यहाँ पर अजाब भेज दूं, लेकिन उसके बाद होता यह है कि जब मैं इन पर नजर डालता हूं ना तो इनकी वजह से सारी दुनिया वालों से अजाब को दूर कर दिया करता हूं। मैंने कहा तू सरकार के दाफिउल बला की बात करता है, सरकार के गुलाम भी दाफिउल बला है, मुसीबतों को दूर करते हैं। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे बढ़िए जरा। आला हजरत वो हैं जिन्होंने सहाबा की इज्जतों पर भी पहरा दिया है और अहले बैत की इज्जतों पर भी पहरा दिया। ये दो नुक्ते बयान करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। तवज्जो है? आला हजरत ने दोनों पर पहरा दिया। सहाबा पर जब पहरा देने की बात आई और उनमें भी हजरत शेखैन करीमैन, तो आपने किताब लिखी मतलउल कमरैन फी इबानत सबकतिल उमरैन। और आला हजरत ने इसमें सिर्फ शेखैन का जिक्र नहीं किया, अहले बैत का भी जिक्र किया है। और आला हजरत वो हैं जिन्होंने निस्बतों की हिफाजत की है। किसकी हिफाजत की है? निस्बतों की हिफाजत की है। कैसे पाकीज़ा निस्बत थी। जब आला हजरत महरेरा मुकद्दसा जाते थे चप्पलें उतार लेते थे। कहा मुर्शिद के दयार में आया हो जिसका आलम यह था जो कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बता दूं कैसे हिफाजत की है। आला हजरत की मतलउल कमरान उठाइए, फरमाते एक दिन मेरे नबी की बारगाह में खूने पाक रखा। नबी ने चीरा शरीफ लगवाया था, खूने पाक रखा था। एक कुरैशी गुलाम आए, आने के बाद आपने उस खून को पी लिया और पीने के बाद सरकारे दो आलम
ने देखा मेरे सहाबी ने खून को पी लिया। ए भाई जरा इधर तवज्जो करो, इधर इधर मेरी तरफ देखो, बहुत अहम पॉइंट छोड़ देंगे अगर आपने गुफ्तगू को नहीं सुना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमा रहे, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, सहाबी ने खून पिया है, सरकार का जो चीरा शरीफ लगवाया था खून जिस्म से निकला था। हमने कहा जो नबी को अपने जैसा बशर कहते उनसे कहना बेवकूफ, तेरे जिस्म से खून निकले शरीयत का नापाक है, नबी के जिस्म से निकले तो पाक है। तेरे जिस्म से खून निकले शरीयत का वजू चला गया, तो और नबी के जिस्म से निकले शरीयत कहती है वजू नहीं जाता। तू सो जाए तो तेरी री खारिज हो, सब कुछ तबाह हो जाए, मगर सरकार सोए तो सरकार फरमाए, हाय मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, यनामो तनामो आइनाया वला यनामो कल्बी, हमारी आंखें सोती है दिल नहीं सोता। यही वजह है कि नबी जो ख्वाब देखते थे वही खुदावंजी बन जाया करता था, और नबियों ने जितना ख्वाब देखा सबसे बड़ी दलील तो यह है, हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था, इन्नी अरा अन अज़बाह, क्या कुरान पाक में क्या है, इन्नी रईतु फिल मनामी इन्नी रईतु फिल मनामी अन अज़बाह का इला आखिर आया। कुरान ने क्या कहा, उसमें कुरान ने उनकी तर्जमानी की, क्या कहा, मैंने ख्वाब में देखा बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। तो खाली ख्वाब पर इतना बड़ा फैसला क्यों? इसलिए कि वो नबी है और नबी का ख्वाब वही खुदाबंदी होता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अब आप जरा गौर करें, नबी के सोने से वुजू बाकी रहे और उम्मती के सोने से वुजू चला जाए, नबी के जिस्म का खून पाक है और नबी के उम्मती के जिस्म से निकलने वाला खून नापाक है। हमने कहा बदअकीदा, जब तेरा नापाक खून नबी के पाक खून की तरह नहीं हो सकता तो तेरी बदबूदार जात नबी के पाकीज़ा जात की तरह कैसे हो सकती है? तवज्जो है? हाँ तवज्जो है? कुछ है सिग्नल? नहीं हो तो दे दीजिए। हाँ अभी हमारा हिंदुस्तान में पुराने सिग्नल चल रहा है, तवज्जो फरमाइएगा। हाँ रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, खून पिया है नबी के जिस्म का जो रखा हुआ था। ये नहीं कहा कि तूने नाजायज काम क्यों किया, नापाक चीज क्यों पी ली, बल्कि मेरे सरकार ने फरमाया इज़हब इज़हब फ़क़द अहरस्ता नफ्सक मिनन नार। ए मेरे सहाबी जाओ, चले जाओ, तुमने नबी के मुबारक खून को पी लिया है, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया है। निस्बतों का ख्याल किया। मेरा इमाम कहता है इतने पर बस नहीं करता, फरमाते हैं ये नबी के जिस्म पाक से निकले हुए खून को अगर कोई पी ले तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आजाद कर दे। तो जरा गौर करो, जिनकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून दौड़ रहा है उनको जहन्नम कैसे छुएगा? ना उनको छुए, ना उनसे प्यार करने वालों को छुए, ना उनके वफादारों को छुए। अहले बैत के बारे में सरकार ने फरमाया, वादनी रब्बी मन अकर्रा मिनहुम बित्तौहीद वलिया बिल बलागी अल्लाह युअज़्ज़िबहुम। सरकार फरमाते मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है। क्या वादा? मेरे महबूब तेरी नस्ल में जो मेरी तौहीद को मानेगा, मुझे एक मानेगा, तेरा कलमा पढ़ेगा, तो मेरे लिए जरूरी है, सरकार फरमाते मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं। रब कहता है मैं उन्हें जहन्नम में नहीं डालूंगा। यही वजह है एक दिन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी है, मौलाए कायनात से शादी हो गई। सरकार ने फरमाया लिमा सुम्मीती फातिमा, ए मेरी बेटी तेरा नाम फातिमा क्यों रखा गया? हजरत अली ने कहा आप बताइए। तब मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ताला फतमहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा मिन अज़ाबिन नारी। बेटी फातिमा, तेरा नाम फातिमा का माना होता है दूध छुड़ाने वाली, और मुतलकन माना ले तजरीदे दूध को कर दे तो माना होगा छुड़ाने वाली। तो मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने तेरा नाम फातिमा इसलिए दिया है, हर नाम रब की बारगाह से आता है, तेरा नाम इसलिए आया कि अल्लाह ने तुझे, तेरी औलाद को, तुझसे प्यार करने वालों को जहन्नम से छुड़ा दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं, जन्नत का हम मुफलिस का मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। समझ गए? तो ये तो हो गई अहले बैत की इज्जतों का पहरा देना, और दूसरा है सहाबा इकराम की जातों का पहरा देना। बस एक जात के बारे में जिक्र करके एक बात बोलूं, आज रिश्ते आए तो पूछो आला हजरत के बारे में क्या कहता है, और उसके आगे ये पूछो कि अमीर मुआविया के बारे में क्या कहता है। समझ गए? चले गए कुछ पेटू, न जाने क्या हो रहा होगा वही जाने। समझ गए आप? बत्तान जिनको कहा जाता है, बड़े पेट वाले को अरबी में बत्तान कहा जाता है। न जाने कितनी खुराफातें थी। ये तो आप एहसान माने हुजूर शहबाज़े दक्कन का कि जिन्होंने आपके इलाके में बड़ी मेहनतें करके, कभी मुबाहले की दावत,
मैं बहुत छोटा था तब मैं सुना करता था कि हैदराबाद की सरजमीन पर कोई वैसा मर्द मुजाहिद है जो कहता आओ देवबंदियों अब तुम हमारी किताबों से तो मानते नहीं, चलो बिल्डिंग पे खड़े होके कूद जाते हैं, जो हक पे होगा बच जाएगा। आज तक किसी की माई ने इतना दूध ही नहीं पिलाया था जो शहबाजे दक्कन के सामने आता। शहबाजे दक्कन ये साबित करके चले गए गुलाम कभी डरता नहीं है। समझ गए आप बात? समझे कि नहीं समझे? बहरहाल हजरत अमीर मुआविया को आप क्या मानते हैं? नबी का बोलो, ऊंचा बोलो, हर सहाबी है नबी, बोलो सहाबी रसूल है। हजरत अमीर मुआविया कौन है? हर आदमी हाथ उठा के तस्दीक करे। जिसका हाथ नहीं उठेगा मुझे डाउट होने लगेगा। बोलो। और हर सहाबी रसूल जन्नती है। हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से लोग कहते हैं जब उनको पता था तो यजीद को खलीफा बनाया क्यों? तो मैंने कहा जब खुदा को मालूम था कि शैतान वकाना मिनल काफिरीन, काफिरों में से है, तो फरिश्तों का उस्ताद बनाया क्यों? करोगे एतराज? पागल ही कर सकता है जिसको रांची आगरा ले जाने की जरूरत है। तवज्जो फरमाइएगा। कौन है अमीर मुआविया? अगर हजरत अमीर मुआविया पर गुफ्तगू करने चलूं तो अभी 1 घंटा पूरा लग जाएगा। और बेफजल ही ताला इस चीज में तो एक तरीके से तखस्सुस हो गया है मुझे। दिन ब दिन इसी में तलाशो जुस्तजू में लगा रहता हूं, कहां शान अमीर मुआविया पर हदीस मिले उसको जमा करता रहता हूं। कौन है अमीर मुआविया? आज जरा सीने पर हाथ रखकर इसी सवाल का जवाब देके आगे बढ़ता हूं। सीने पर हाथ रख के बताइएगा, अगर आपका बेटा बिगड़ जाए, आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ करेंगे अल्लाह मेरे बेटे को मौत दे दे, ये मर जाए, कली मर जाए, कली मर जाए। मगर अमीर मुआविया का इश्क देख, वो आशिक रसूल है अमीर मुआविया। जब इंतकाल का वक्त होने वाला है, दहाक इब्ने कैस को बुलाया। यजीद कहीं तिजारत या किसी और काम के लिए बाहर गया था। कहा दहाक जरा कागज कलम लेकर के आओ। वसीयत लिखते हैं, वसीयत लिखवा रहे, और वसीयत में कहते हैं यजीद तेरे लिए जरूरी है जब तू खर्च करने के लिए चले ना तो सबसे पहले नबी की आल पर खर्च करना। और आपने यह भी लिखा, यहां भी तारीख बयान करो ना। अमीर मुआविया के बुक्स में आकर तारीख पर धूल क्यों डालते हो और सुन्नियों की आंखों में धूल क्यों झोंकते हो? अगर तुम्हारे बाप में और अगर तुम में दम है तो आओ, गुलाम ताजुशरिया तुम्हें बताता है। ये तारीखें पढ़ो। हजरत अमीर मुआविया ने कहा था यह यजीद याद रखना, हुकूमत में तुझे वक्ती तौर पर दे रहा हूं, हालात खराब है, मगर जब हालात सही हो जाए तो याद रखना हुकूमत तेरे घर में नहीं, खिलाफत हजरत अली के घर से आ रही है, हुसैन के हवाले कर देना। जब अमीर मुआविया ने हसन मुश्तबा से मुसालहत की थी तब हसन मुश्तबा ने कहा था कि याद रखना अमीर मुआविया तुम्हारे जाने के बाद खिलाफत मैं ही लूंगा। इस पर सुलह हो गई थी, लेकिन चूंकि हजरत हसन मुश्तबा 49 हिजरी के अंदर दुनिया से तशरीफ ले गए, अमीर मुआविया 60 में तशरीफ ले गए, 11 साल के बाद गए। तो अगर हम कहते हैं इमाम हसन मुश्तबा जिंदा रहते तो अमीर मुआविया के बाद खलीफा वही बनते, मगर यजीद को जो बनाया था उसमें आपने ये भी तो कहा था, जुमला सुनिएगा, ये मैं किसी ऐरे गैरे की रिवायत रही, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब तारीखुल खुलफा के हवाले से लिख रहा हो। जब आपने वसीयत बयान कर रहा हो, जब वसीयत आपने लिखवा दी, उसके बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन कुल्तु इन्नमा हमलनी हुब्बुल वालिदी लिवलदी व इल्लम यकुन अहलन लिमा सनातु फफिद क़ब्ल अन यबलुगा ज़ालिका। कहा था मेरे मौला मैंने यजीद को अपनी सवाबदीद पर खलीफा बनाया है, और अभी उसकी मक्कारियां हजरत अमीर मुआविया के सामने जाहिर नहीं हुई थी, ये मक्कारियां तो बाद में आई थी उसके अंदर। फिर भी अमीर मुआविया का इश्क देखिएगा अहले बैत से। कहते हैं पाक परवरदिगार, अगर मुआविया ने यजीद को खलीफा बनाया है और मैं तो शरीयत और अपनी सवाबदीद पर बना रहा हूं, लेकिन अगर मेरा बनाना ऐसा है जैसे बाप अपने बेटी की मोहब्बत में आकर के उसको अपना जानशी बना देता है और वो उसका अहल नहीं है, लम यकुन अहलन लिमा सनातुहु, जो मैंने किया है अगर वो उसका हकदार नहीं है, तो मौला मैं तुझसे दुआ करता हूं फक़बिज़हु क़ब्ल अन यबलुगा ज़ालिक, यजीद के खलीफा बनने से पहले पहले उसको मौत दे दे। ये दयानत तुम्हारा बाप बयान करेगा, कौन करेगा? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती समझ में नहीं आते? क्यों नहीं पढ़ते इसको? यह है सहाबी रसूल। सीने पे हाथ रख के मुझे बताओ कौन अपने बेटे के मरने की दुआ करता है? ये अमीर मुआविया का जिगर है जिसने अहले बैत की मोहब्बत में दुआ कर दी है। समझ में आई बात आपके?
आशिक रसूल अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला, हमारे सर का ताज है। आज कुछ लोग कहते हैं आम सहाबी है, मैंने कहा बेवकूफ, जबान को बंद कर। हजरत अमीर मुआविया आम सहाबी नहीं, खास सहाबियों में शामिल है। क्या मकाम है वहशी इब्ने हर्ब के बारे में। मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं मकतूबात इमाम रब्बानी में एक बार सरकार को देखा, कलमा पढ़ा, फिर चले गए। सरकार ने फरमाया आज के बाद मत आना, तुम आते हो तो मुझे चचा अमीर हमजा की याद आ जाती है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं बड़े से बड़ा गौस भी वहशी इब्ने हर्ब के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। और अमीर मुआविया तो वो है सरकार पर कुरान उतरता है, लिखो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीर मुआविया ने लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, चेहरे पर नजर। नहीं समझे बात को। ताजुश शरिया जब लिखवाते थे मौलाना आशिक साहब को, तो मौलाना आशिक इन्नमा हमलनी ताजुश शरिया लिखवा दिया। लिखवाने के बाद ताजुश शरिया की तरफ देखते थे, हुजूर अब क्या फरमाने वाले। गौर करो जरा, जब किताबत वही हो रही थी, कुरान लिखा जा रहा था, अमीर मुआविया खिदमत कर रहे थे, तो यही तो शक्ल थी। सरकार ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने लिख लिया। उसके बाद नबी के चेहरे पर नजर, सरकार अब आगे क्या फरमाएंगे, कह दिया अर्रहमानिर रहीम, आपने उसको लिख लिया। फिर नबी के चेहरे पर, फिर नबी के चेहरे पर, फिर नबी के चेहरे पर। जब एक बार वहशी इब्ने हर्ब ने देखा गौसी आजम उनके मर्तबे को नहीं पहुंचे, तो अमीर मुआविया ने तो एक महफिल में बार बार नबी का चेहरा देख लिया है, उनके मर्तबे को आज का मरदूद क्या पहुंच सकता है। तवज्जो है। और ये कहते हैं हजरत अली के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, तो मैंने कहा इख्तिलाफ हो गया तो तेरा क्या लेना देना है भाई। हम सब कुत्ते हैं, कुत्ते का काम दरवाजे के बाहर बैठ के हिफाजत करना होता है। घर के मेंबरों में झगड़ा हो जाए तो उसमें पढ़ना नहीं होता। और इख्तिलाफ की बात है तो नबी ने, सरकार ने खुद फरमा दिया था। इब्ने असाकिर की रिवायत है, सरकार ने फरमाया था एक दिन हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत मौला अमीर मुआविया, हजरत अली आए, इस अकबला अलीयुन फकालन नबिय्यु अतुहिब्बु अलिया। इतने में मौलाए कायनात जब तशरीफ लाए तो मेरे सरकार ने फरमाया ए मुआविया तुम मेरे अली से प्यार करते हो। ये सवाल इसलिए था ताकि आने वाले रावजियों के मुंह पे तमाचा हो जाए। हजरत अमीर मुआविया ने कहा नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मैं अली से प्यार करता हूँ, हाँ मैं अली से प्यार करता हूँ। तो कहा अच्छा। तो मेरे सरकार ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैया, तुम दोनों के दरमियान आगे चल के इख्तिलाफ होगा। सरकार फरमा रहे इख्तिलाफ होगा, तो फिर क्या होगा। हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज की फमा बाद ज़ालिक, मेरे सरकार उसके बाद क्या होगा। फरमाया अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानु, अल्लाह की तरफ से बख्श दिए जाओगे, अल्लाह की तरफ से दोनों को खुशनुदी मिल जाएगी, बख्शिश का परवाना। जब अमीर मुआविया ने इतना सुना तो कहा रज़ीना बिक़ज़ाइल्लाह, हम अल्लाह के फैसले से राजी हो गए हैं। बात समझे कि नहीं समझे। पांचवी पुश्त में जिसका नसब सरकार से मिलता हो वो अमीर मुआविया है, जिनके घर की हिफाजत के लिए सरकार ने कहा जो अबू सुफियान के घर में आ जाए वो अमीर मुआविया है, जिनके घर को सरकार ने दारुल अमान बनाया था। बस आखिरी रिवायत आपको सुना रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। कौन है? इमाम आजम के शागिर्द हैं। कितने प्यारे शागिर्द। आला हजरत इमाम आजम कहते हैं कयामत के दिन रब पूछे क्या लाया है तो कहूंगा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को लेकर के आया हूं। यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। पूछा गया अमीर मुआविया अफजल है या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज? तब आप जलाल में आए और फरमाया इन्नल गुबार अल्लज़ी काना फी अनफ़े मुआवियता का मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैर मिन अल्फ़ मर्रतिन। फरमाया बे तू बात करता है इस बात की का खुदा की कसम उमर बिन अब्दुल अजीज के मुकाबले में हजरत अमीर मुआविया जब सरकार के साथ जिहाद में थे उनकी नाक में जो धूल लगी थी वो धूल भी उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 दर्जा बेहतर है। और फरमाया गौर कर उस वक्त अमीर मुआविया का क्या हाल होगा जब मुसल्ला इमामत पर मुस्तफा है, अमीर मुआविया पीछे खड़े। फमा बाद ज़ालिक, इससे बढ़कर और मर्तबा क्या हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे यही है मसलके आला हज़रत। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जब कायम हुई 17 दिसंबर 1920 के अंदर जब आला हजरत ने कायम की तो उसकी पहली शर्त यह थी कि इसमें जुड़ने वाला वही जुड़ेगा जो मुस्तकीम होगा, मुतसल्लिम होगा, पक्का सुन्नी होगा।
इसका मतलब यह है कि जब इस तहरीक के अंदर पहली शर्त ही यही है सुन्नी होना चाहिए, तो जमात रज़ाए मुस्तफा से जुड़ जाओ। इसलिए कि जमात से जुड़कर खाली मेंबर नहीं बनोगे, तुम्हें जन्नत का मेंबर बना दिया जाएगा, तुम्हारा अकीदा महफूज हो जाएगा, तुम्हारी सुन्नियत महफूज हो जाएगी। इसलिए जमात से जुड़कर काम करो, इसलिए कि ये वो जमात है जिसमें शेरबश अहले सुन्नत है, सदरुल शरिया है, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल है, बुरहाने मिल्लत है, मुहद्दिस आदम पाकिस्तान है, मुहद्दिस आदम हिंद है, और आगे बढ़े सरकारे ताजे शरीयत है। इस तहरीक से जुड़िए और इसकी मदद कीजिए। इससे पुरानी तहरीक इंडिया में इस वक्त कोई सुन्नियों की कोई दूसरी तहरीक नहीं, यही सबसे पुरानी तहरीक है। अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो याद रखना किसी तहरीक में आपको शेरबश अहले सुन्नत नहीं मिलेंगे। समझ गए आप? और ये वही तहरीक है जिसका एक रुकन हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे। अल्लाह करे लोगों को समझ में आ जाए, अल्लामा अरशदुल कादरी भी इसी तहरीक का एक रुकन थे जिन्होंने इतनी खिदमतें की है। और तहरीक का मैंने मंसूब आपको पहली शर्त बता दी, सुन्नी से उल अकीदा। यह तहरीक बेफज़लिही ताला ये जमात 100 साल से जायद इसके हो चुके हैं। शुद्धी तहरीक के खिलाफ जिसने कदम उठाया था, गैर मुस्लिमों ने कहा था 4 लाख गैर मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाएंगे, और ये सबसे पहले हमला उन जगहों पर हुआ था जहां दीन की मालूमात बहुत कम थी। तो सरकार मुफ्ती आजम उठे थे, 5 लाख लोगों को दोबारा कलमा इस्लाम पढ़ा करके ये बता दिया था, मुस्तफ़ा का दीवाना जिधर जाता है जमाना उसी तरफ हो जाया करता है। समझ गए आप? हाँ, मैं आपकी खुशखबरी के लिए एक बात बताई देता हूँ कि बेफज़लिही ताला इस जमात को, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की यहाँ आपकी करीम नगर की ब्रांच अगरचे बहुत कम दिनों पहले मिली है, बहुत जल्दी मिली है, कम ही वक्त इसको हुआ है, लेकिन काम बेफज़लिही ताला बहुत अच्छा हुआ। मैं गया था इनके ऑफिस में, वहाँ देखा, दिल खुश हुआ। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक ज़मीन के 50,000 रुपये देकर एक मस्जिद जिसका नाम मस्जिद ताजुश शरिया होगा, वो भी इनका मंसूबा हो चुका है। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह जन्नत में उसको घर अता फरमा दिया करता। और सरकार ने यहाँ तक फरमाया वलो का कतातिल बैद, फरमाया अंडा देने की जगह जो एक परिंदा होता है थोड़ी सी जगह में अंडा देता है, फरमाया अगर इतनी जगह भी मस्जिद की तामीर करवा दोगे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत में ठिकाना अता फरमाएगा। किताबुल मसाजिद पूरी जामे रज़वी में पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद के लिए आप सब लोग ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। भाई अल्लाह के घर के लिए ताउन करने का मतलब यह है कि आप अपने ही लिए जन्नत में घर बनाने का ताउन कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हजरत पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए, और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का हर एक फ़र्द बने, उसको आगे बढ़ाएं। आला हजरत का मिशन, यही हमारा मिशन अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमाल की तौफीक दे और हम सब के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब गालिबन खड़े होकर के सलाम पढ़ा जाए।